एक फकीर एक घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नु रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा नहीं पुत्र, सख्त गज़ा मना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने इसे बहुत मारा। क्योंकि वो 6 के 6 लोग आग बुझाने वाले थे। रात को शोहर ने बीवी की चारपाई को चुपके से जाकर हिलाया तो बीवी बोली, काका जागता है। शोहर वापस चला गया और थोड़ी देर बाद फिर वो आहिस्ता से बीवी के पास आया। बीवी बोली, ना करो जी, काका जागता है। थोड़ी देर बाद शोहर फिर चुपके से बीवी के पास आया तो बच्चा बोला, अम्मी अब्बा फिर आया ही। सरदार, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, हर दूसरे दिन लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 20 बैटरियां बदल चुका हूँ। मेला सोना मेला बेबी, त्या तल्लाहा है। लड़का, थाने आया हूँ। त्या थाने आए हो, वो भी अकेले अकेले, मुझे भी भूख लगी है, जाओ मैं नहीं बोलती। लड़का, अरे मनहूस, थाने आया हूँ, खोती चोरी का इल्जाम है मुझ पर, लित्तर खाने आया हूँ, आ जाओ तुम भी खा लो। हवाई जहाज में एक खातून अपने बच्चे को बैतुल खला में छोड़कर कह के गई कि 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही निकलकर माँ की मुखालिफ सिमत चला गया। इतने में एक सरदार जी बैतुल खला गए और अंदर से लॉक कर लिया। इतनी देर बाद बच्चे की माँ आई और आवाज देकर पूछने लगी, अगर हो गया तो धुला दूं और पैंट पहना दूं। अंदर बैठे सरदार जी ने मारे खुशी और हैरत के कहा, ओ तेरी, इनू कहंदे ने सर्वस। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे तो उनसे एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। काफी सालों बाद बुजुर्ग उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए। उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शोहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा दें। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्ट गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई, एयर होस्ट मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्ट खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक, नहीं। तोता, फिर इस मानू छेड़िया क्यों सी? बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादाजी ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी? पोता, 1 लाख बुकिंग और वेले अलग। और खतीब, वो भी 1 लाख बुकिंग और वेले अलग। दादा ने कहा, जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगिस ही नचेगी। दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ, असर तां बहु होंदा है बुजुर्गां दीयां गल्लां विच। मैं नानी नूं तंग करदी सी ते ओ कहंदी सी, जा तेनू कुत्ते खड़न। मारो मुझे, मारो। जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा, अगर 4 दिन तक मैं ना लौटा तो ताला खोल लेना, वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद बादशाह के पीछे गर्दो गुबार और ऊंची आवाज सुनाई दी। बादशाह रुक गया और देखा उसका दोस्त तेजी से आ रहा है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? सांस बढ़ते हुए दोस्त ने कहा, बादशाह सलामत, ए चाबी गलत है। औरत, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। एक दफा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने इससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ के आबो हवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलत पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आजादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
शोहर, तुम मास्क क्यों नहीं पहनती? बीवी, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह बनाकर फिर रही हूँ? एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीद कैदी नजर आया। बादशाह ने इसको बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने इससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 का केस है। सरदार का घोड़ा रेस में सबसे पीछे था। किसी ने सरदार से पूछा, आपका घोड़ा कौन सा है? सरदार, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मिस काके से, आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो। हमेशा तो तुम नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो, क्या हुआ आज तुम्हें? काका, मैडम आज मेरा SMS पैकेज खत्म हो गया है। एक उदास लड़का दरिया के किनारे बैठा दरिया में पत्थर उछाल रहा था। कुछ देर बाद एक मगरमच्छ ने दरिया से मुंह निकाला और बोला, जरा अंदर आ, तेरी उदासी कड्डा। बेगैरता वट्टा मार के निक्के मुंडे दा सिर पाड़ दिता ही। सरदार म्यूजियम गया, वहाँ इससे एक कप टूट गया। ऑफिसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया। सरदार, खुदा दा शुक्र है, मैं समझा नवा सी। वकील जज से, कानून की इस किताब के सफा नंबर 507 के मुताबिक मेरे मौक्कल को बरी किया जाए। जज ने देखा तो सफा नंबर 507 पर 5-5 हजार के 5 नोट थे। जज, इस तरह के 2 और सबूत पेश किए जाएं। रहा नहीं जाता। एक चोर बस में घुस गया और औरत से जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत, मेरा नाम शमीम है। डाकू, जेवर वापस करते हुए, ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू, पास बैठे आदमी से नकदी लेते हुए, उसका नाम पूछा। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नथू है, लेकिन लोग प्यार से मुझे भी शमीम शमीम कहते हैं। बीवी, अंडा बना दूं आपको? शोहर, नहीं, मैं इंसान ही ठीक हूँ। वड्डी आई जादूगरनी। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला। मुझे चाहिए ही चाहिए।